ईरान ने मुआहिदे की पासदारी ना की तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक और दिन और ट्रंप की एक और धमकी। ट्रंप चाहते क्या है, इस बारे में आमिर रजा से बात करते हैं। आमिर भाई, क्या मसला क्या उसे रोज़ कोई ना कोई धमकी देता है। इवन जब मुज़ाकरात हो रहे थे उसने धमकियां दी, मुज़ाकरात में ताअत्तुल आया, वो फिर जो है वो कार्रवाई की बातें कर रहा है। वो क्या मसला क्या उसको? देखिए, उसका मसला जो है वो आपको समझना पड़ेगा इसराइल से, यानी नेतन्याहू से उसका मसला है, अटैच्ड है। और हमको उनसे है वफा की उम्मीदें, जो नहीं जानते वफा क्या है। अमेरिका नहीं जानता कि वफा क्या है। ये मैं आपको बता दूं, अमेरिका जिसका दोस्त हुआ उसका फिर दुश्मन आसमान क्यों हो, ये बिल्कुल 100%। आपने शेरों में बड़े अच्छे तरीके से बयान की ये बातें, मैं आपको अब इसकी तशरीह भी कर दें। मैं आपको तशरीह इसलिए करके दे रहा हूँ कि अमेरिका ने, जब से अमेरिका दूसरी जंग अज़ीम के बाद आया है, जिस मुल्क के साथ अटैच हुआ, जिसने इसकी दोस्ती के दावे किए, इसने उसी का खून चूसा है। देखिए, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। एक सबसे बड़ी मिसाल, हमारे रिसेंटली जो लोग हमारे एज के हैं उनको पता है, इराक सबसे बड़ा दोस्त था अमेरिका का। बिल्कुल। सारा असला अमेरिकी था, सारी ईरान के साथ सारी उसने जंग की, टेक्नोलॉजी एक लंबा अरसा जंग और की। अमेरिका के कहने पे अमेरिका की। के कहने पे की। उसका अंजाम क्या हुआ बिल्कुल। इराक का? सद्दाम हुसैन का देखिए, अंजाम जब सबको आपके पता है। सामने चीज़ें गुजर रही होती हैं तो आपको पता होता है। ईरानी जो हैं, मैं ये कल किसी के साथ डिस्कस कर रहा था और मैंने कहा था कि क्या कौम है कि वो टेबल के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, इतने सख्त हैं कि उनको पता है कि अमेरिका धोखेबाज है, कि जिस मुल्क के साथ मिलता है उसी मुल्क को ले दे जाता है। वो आप उसको उसकी हिस्ट्री उठा के देख लें। इसीलिए अब लोग इससे दोस्ती में कतराते हैं। ये जो हमारे यहाँ पे सोशलिज़म और कम्युनिज़म की तहरीक चली, वो बड़े अरसे से ये बात कहती थी कि अमेरिका कैपिटलिज़म है, ये कैपिटलिस्ट हैं, ये दुनिया का पैसा निचोड़ कर अपने यहाँ जमा करना चाहते हैं। इनके पीछे पीछे पूरी की पूरी यहूदी लॉबी है। ठीक है, मैं आपको सच्ची बात, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इन सब का असल सरमाया जो सियाल सोना है, कहाँ जाता है? बिल्कुल। अब ये कब्जे में है एक तरह और का। हाँ जी, और जो कब्जे, इराक का तो बल्कि उसने तेल पूरा चूस लिया है। अब जो उसके कब्जे में नहीं था उस पर कब्जा करने के लिए है। ये अलग बात है कि उनकी कैलकुलेशंस 1 2 3 जो गलत हो गई, क्योंकि वो कैलकुलेट करके आए थे कि शायद ईरान जो है उस तरह से हमें जवाब नहीं देगा। ईरान पूरी तैयारी में था, और एक ऐसी तैयारी में था जिसमें पीछे 2 बड़ी कुव्वतें काम कर रही थी। इसके ऊपर अब ये जब मुज़ाकरात होने लगे थे, उस वक्त भी 2 मरतबा रखना आना शुरू हुआ। एक तो इजराइली वो जो है, जिसको अब क्या कहा जाए, वो हमेशा लेबनान पर हमला करके इन मुज़ाकरात को तअत्तुल का शिकार करता रहा। उसका ख्याल ये था कि तअत्तुल का शिकार होने के बाद अमेरिका जो है वो करेगा, रिएक्ट करेगा और जंग लगी रहेगी, और उसमें उसको फ़ायदा नज़र आ रहा था। उसके मुंह को तो आमिर भाई खून लगा हुआ है ना। तो आप मुझे ये बताएं, नेतन्याहू की पॉलिसी पर ये वहाँ से चलकर 12,000 किलोमीटर दूर से ईरान के तेल पर कब्ज़ा करने आया था, कर सका नहीं। अब मुआहदा होने जा रहा है तो फिर वो कहते हैं कि जिसको दूध में मैंगनी डालने वाला काम है। ये कभी कहता है कि मुझसे ज़राई आलात ख़रीदो, कभी कहता है जी मैं अद्वियात आपको फराहम करूँगा, फिर कहता है कि मैं आपको खाने पीने की अशिया खुरनोश जो हैं वो दूँगा। और हमें पता है कि अमेरिका के पास सोयाबीन के नाम पर एक ऐसी फजूल किस्म की फसल है जिसको वो पूरी दुनिया में बेचता फिरता है। फिर उसने कहा जी तेल जो है आप मुझे दे सकते हैं, मैं आपसे ख़रीद सकता हूँ। ईरान इस पर किसी बात पर नहीं आया अभी तक। जो ईरान का यकीन ही नहीं है ना। अब ये आ गया है धमकी देने पर कि अगर आपने हमारे साथ वफा ना की तो हम आपके साथ ये करेंगे। देखिए, ईरान हमलावर नहीं था। मैं सारी दुनिया को समझाता हूँ, ये जंग अमेरिका ने ईरान पर मुसल्लत की थी। तो ईरान ने क्या बेवफाई करनी है? ईरान आज तक अपने बॉर्डर से बाहर नहीं निकला है। उस पर हमला जहाँ से हुआ उसने वहाँ पर हमला किया। उसने उसके अलावा किसी दूसरे मुल्क को नहीं छेड़ा। देखें, हम उसके देखें ना, वो किसी के पानियों में नहीं आया, अबना हुर्मुज़ में नहीं आया। अबना हुर्मुज़ में तो अमेरिका आया ना। अमेरिका आया। और ये अब ये चाहते ये हैं कि ये धमकियों से जो शराइत हैं उनमें नरमी कुछ करा लें। यानी जो 300 अरब डॉलर देने का इनका वादा था तमीर व तरक्की के लिए, उसमें से कुछ रियायत हासिल कर लें। जो उनके मुंजमद असासे हैं, जिसमें से आधे इन्होंने 50% दे दिए हैं, 50% ये अब दबाने के चक्कर में हैं। वो 12 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा ये चाहते ये हैं कि लेबनान में जो कार्रवाइयाँ हैं तो इसराइल वहाँ पर कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करता रहे, हिजबुल्लाह को कमज़ोर करता रहे, इधर गज़ा में अपना कब्ज़ा जमाए रखे। आगे राइड हाइफर वाला अब ये एक नया मामला है कि राइड हाइफर जो है, जो कि अमेरिका में पाली जा रही है, वो सुर्ख गाय
जिसको ज़िबा करने के बाद इन्होंने अपना थर्ड टेंपल बनाना है। ये एक बिल्कुल अलग स्टोरी है, इस पर आप किसी दिन कहेंगे तो बात करेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो ये अमेरिका जो है ये अब धमकियाँ लगाने पे दोबारा से आ गया है। मैं आपको बताऊं, आपने हम्मस जो है 60 दिन के लिए खुली है, तेल की तिजारत के लिए 60 दिन की इजाज़त है। लेकिन इसके बाद ईरान के जो इस वक्त बाकर कालिबॉफ हैं, उनका बयान बड़ा सख्त है। उन्होंने कहा आपने हम्मस हमारी है और हमारे कंट्रोल में रहेगी। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने मुआहिदे के दौरान भी कोई ऐसी वैसी हैंकी पैंकी की तो फिर वो हमारा उस पर मुकम्मल कंट्रोल है। अब ट्रंप आज भी शायद वो दूसरी आलमी जंग के में रहते हैं, जब मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था या इतना नहीं था। अब तो सोशल मीडिया का दौर अब दौर ऐसा है कि अब ये कहेंगे कि जनाब अमेरिका ईरान ने बोला वादे की खिलाफ वर्जी की, तो दुनिया ने तस्लीम इसलिए नहीं करना कि ईरान के लिए चीन के सैटेलाइट्स मौजूद हैं, रूस की मदद मौजूद है, और एक एक मूवमेंट जो है वो ईरान के नोटिस में आती है। ईरान का मीडिया हमसे ज़्यादा, मैं सच्ची बात करनी चाहिए, हमसे ज़्यादा जाग रहा है, और वो एक एक लम्हा रिपोर्ट कर रहे हैं। जहां अमेरिका ने वायलेशन की, मैं आपको बताऊं, आपने हरमज़ इन 60 दिनों के अंदर भी बंद हो सकती है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप वायलेशन पे वायलेशन करते रहें और आपने हरमज़ दे। ईरान ने ये तो साबित कर दिया कि आप उसके 1 इंच सरजमीन के ऊपर कब्ज़ा नहीं कर सकते हैं। ईरान ने ये साबित कर दिया कि आप उसकी तेल की तिजारत को रोक नहीं पाए हैं। उसने समंदर के अंदर रिफाइंड ऑयल जो है ये उसने बेच के दिखा दिया आपको कि यहाँ से लेकर वेनेजुएला तक वो तेल बेच सकता है और उसका कोई उसको रोकने वाला नहीं है। तो अमेरिका जो है, मेरा ख्याल है उसकी धमकियाँ जो हैं ये ऐसे ही उसकी गीदर पबकी उसको कहना चाहिए, धमकी क्या कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने टेस्ट करके देख लिया। टेस्टेड जो हैं वो उनकी खुद इतमादी, ईरान की खुद मुख्तारी, ये टेस्टेड है। उनकी कुव्वत फ़ैसला, उनकी जो ये टॉक्स हैं वो आपको बताती हैं कि ईरान किसी तौर पे पीछे हटने वाला नहीं। ये खाम ख्याली है कि वो इतनी सी धमकी से, इससे पहले आपको याद होगा मैंने आपके साथ एक व्लॉग किया था, मैंने कहा था कि 106 दिन हुए हैं, इसमें 112 मरतबा उन्होंने धमकी दी है। बिल्कुल, मैं इसकी नेवी तबाह कर दूंगा, मैं इसका ये कर दूंगा। तो हमारी फिल्मों में वो होते थे एक विलन मज़र शाह, वो इसी तरह की धमकियाँ सारी फिल्म में लगाते रहते थे। एंड पे वो किसी ना किसी हीरो से, अकमल होते थे उस ज़माने में हीरो, उससे मार खाते थे और उसके बाद वो फिर मरम पट्टी के लिए चले जाते थे, जैसे इनका जराल्ड आर फोर्ड इब्राहिम लिंकन गया है। तो ये मामला जो है वो आपने बिल्कुल, मैंने आपसे कहा था कि इनसे वफा की उम्मीदें हैं, जिनको पता ही नहीं है वफा क्या है, ये बेवफाई करेंगे। अब ये बेवफाई करेंगे इसलिए ये पहले से इल्ज़ाम लगाना शुरू हुए हैं, यानी ग्राउंड पहले से बनानी शुरू कर दी है। देखें बात को समझें, ये क्योंकि पूरी दुनिया से अमेरिका को प्रेशर था, क्या यूरोप, क्या यूरोप की अमेरिकन, बाकी जो ममालिक हैं लैटिन अमेरिका के, तमाम दुनिया से एक ही प्रेशर था कि अमेरिका की वजह से महंगाई होगी, अमेरिका की वजह से तेल ऊपर गया। ये उसमें से निकलना चाहते हैं और चाहते ये हैं कि जब अब जंग शुरू हो तो लोग ईरान को मोर्दे इल्ज़ाम ठहराएं। उसका माहौल अभी से बनाना शुरू किया है, अभी से वो बिल्ड करना शुरू किया है कि इन्होंने बेवफाई की तो हो जाएगा, इन्होंने बेवफाई की तो हो जाएगा, ताकि कल को हम कहें कि हमने आपसे पहले दिन कहा था। अभी उसकी स्याही खुश्क नहीं हुई है, वो जो दस्तखत हुए ना उसकी स्याही खुश्क नहीं हुई है, और ये धमकियाँ लगाने, यानी धमकियों के बाद ये कोई ना कोई हरकत जरूर करेंगे, जिसके बाद ईरान भी जो है ना रिटेलिएट। मैं आपसे यही कहता हूँ, ईरान तो चुप रहेगा नहीं। ईरान पहले से ज़्यादा तैयारी के साथ है, ईरान पहले से ज़्यादा रिएक्ट करेगा और ईरान पहले से ज़्यादा मारेगा, याद रखिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ ट्रंप की इस धमकी का कच्चा छटा खोल के रख दिया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को फॉलो करते रहें। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।